हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनंसिएशन और अलग अलग ग्रामर के स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेस, वर्ब्स, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये स्टोरी के थ्रू ही सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रोज़ लेकर आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द वॉच डॉग हैज़ एन ऑफ डे। एन यहाँ एज ए आर्टिकल यूज हुआ है क्योंकि ऑफ में ये वोवल साउंड है और ओ वोवल भी है, तो इसलिए हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। वॉच डॉग क्या होता है? निगरानी रखने वाला कुत्ता। ऑफ डे छुट्टी का दिन। तो देखते हैं इस टाइटल को। निगरानी वाले रखने वाले कुत्ते का आज छुट्टी का दिन है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर। ये लिव की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर। एक बार एक किसान रहता था। ही हैड ए पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म क्या होता है? जहाँ मुर्गियों को पालते हैं। तो उसके पास एक मुर्गी पालन का फार्म था या एक पोल्ट्री फार्म था। ए फोक्स लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस। एक लोमड़ी रहती थी क्लोज टू हिज हाउस, उसके घर के बिल्कुल पास। हिज हैंड्स वर इन कॉन्स्टेंट डेंजर बिकॉज ऑफ द कनिंग नेबर। कनिंग होता है चालाक, कॉन्स्टेंट लगातार, डेंजर खतरे में। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं कि उसकी मुर्गियाँ लगातार खतरे में थी बिकॉज ऑफ द कनिंग नेबर। बिकॉज ऑफ द कनिंग नेबर, चालाक पड़ोसी के कारण। द फार्मर कुड नेवर लीव हिज हाउस फियरिंग द फोक्स। फार्मर कुड नॉट नेवर लीव होता है छोड़ना। फार्मर किसान अपने घर को कभी भी नहीं छोड़ सकता था फोक्स के डर से। वन डे एक दिन। द फार्मर्स फ्रेंड, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे ये हम ऑनरशिप, रिलेशन, पोजीशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ फार्मर का, किसान का दोस्त। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। एक दिन किसान के दोस्त ने उसके पास विजिट की, यात्रा की। वहन ही हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म है ये, हर्ड ऑफ द फोक्स, जब उसने लोमड़ी के बारे में सुना। द फ्रेंड सजेस्टेड द फार्मर गेट अ डॉग। तो उसके दोस्त ने किसान को एक कुत्ता लाने का सुझाव दिया। गेट ए गुड वॉच डॉग, कि एक अच्छा निगरानी रखने वाला कुत्ता ले आओ। ही विल टेक केयर ऑफ द हैंड्स वाइल यू वर गॉन, जब आप जाओगे। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। ही विल टेक केयर ऑफ द हैंड्स वाइल यू आर गोन। वो तुम्हारी मुर्गियों की देखभाल करेगा जब तुम बाहर जाओगे। दैट वे यू कैन कीप द फोक्स अवे एज वेल एज टेक केयर ऑफ योर बिजनेस इन टाउन। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया कि इस तरह तुम्हारा यू कैन कीप, तुम रख पाओगे, द फोक्स अवे, लोमड़ी को दूर रख पाओगे, एज वेल एज, और इसी तरह तुम अपने जो कस्बे में जो तुम्हारा बिजनेस है उसकी भी देखभाल, और साथ में उसकी भी देखभाल कर पाओगे। एज वेल एज होता है साथ में। तो उसने क्या सुझाव दिया कि इस तरह जब तुम वॉच डॉग ले आओगे तो फोक्स को तुम दूर रख पाओगे, और जो कस्बे में, जो टाउन में तुम्हारा बिजनेस है, साथ में उसकी भी देखभाल कर पाओगे। द फार्मर, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। दैट, फार्मर किसान ने सोचा, वाज अ गुड आइडिया, कि यह एक
अच्छा आइडिया था, अच्छा सुझाव था। एंड ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट होम ए बिग वॉच डॉग दैट इवनिंग, और उस शाम वो एक बड़ा निगरानी रखने वाला कुत्ता घर पर ले आया। द डॉग केप्ट की सेकंड फॉर्म है केप्ट वॉच एंड इंश्योर्ड नो वन केम नियर द चिकन्स। तो कुत्ते ने क्या किया, वॉच निगरानी रखी और यह पक्का किया, इंश्योर किया, आश्वासित किया कि कोई भी मुर्गी के बच्चों के पास नहीं आया। बिजनेस सून पिक्ड अप, और जो बिजनेस था वो जल्दी ही गति पकड़ने लगा। मीनवाहिल इसी दौरान द फोक्स वॉच लगातार द फोक्स वॉच द फार्म एवरी डे, कि जो फोक्स थी वो उस फार्म को हर रोज़ देखती थी। बट सीइंग द डॉग अलर्ट, लेकिन कुत्ते को सचेत देखकर एज यूजुअल हमेशा की तरह ड्यूरिंग द डे दिन के टाइम ही वुड गो अवे, वो चला जाता था। द फोक्स देन डिसाइडेड टू अटैक एट नाइट, तो फोक्स ने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया कि वो रात में अटैक करेगा। द फार्मर ऑलवेज लॉक्ड द हैन इनसाइड द पेन एट नाइट। पेन क्या होता है, जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है। तो जो किसान था वो हमेशा मुर्गियों को लॉक कर देता था इनसाइड द पेन, पेन के अंदर, एट नाइट, रात में। द फोक्स वेटेड फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, तो जो फोक्स थी वो अपने अवसर का इंतज़ार कर रहा था। वहन दे ब्लिंक, जब वो पलकें झपके, आई एम इन, मैं अंदर हूँगा, ही थॉट, उसने सोचा। वन नाइट, एक रात, द फार्मर रिटर्न्ड होम टायर्ड, एक रात किसान घर थका हुआ वापस आया। ही चेक्ड द हैन हाउस, उसने मुर्गी के घर को चेक किया। केप्ट वाटर, पानी रखा। एंड फूड फॉर द बर्ड्स, और पक्षियों के लिए भोजन रखा। एंड लेफ्ट, और चला गया। ही फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट टू लॉक द डोर, वो दरवाजे को लॉक करना भूल गया। द स्लाई फोक्स, स्लाई क्या होता है, धूर्त, दुष्ट, तो जो दुष्ट फोक्स था, सी की सेकंड फॉर्म है सो दैट, ये उसने इसको देखा। एंड गोट रेडी टू अटैक, और अटैक करने के लिए तैयार हो गया। ही जस्ट हैड टू कीप एन आई, एन अगेन यहाँ आर्टिकल आया है क्योंकि आई में वोवल साउंड है, ई क्या है, वोवल है। तो वोवल साउंड जहाँ होता है हम एन आर्टिकल लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल लगाते हैं। तो ही जस्ट हैड टू कीप एन आई ऑन द डॉग, उसे केवल कुत्ते के ऊपर अपनी आंखें रखनी थी, निगाहें रखनी थी। इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक माई लक्की डे, कि यह आज मेरा लक्की डे है, यह प्रतीत होता है। इवन द डॉग हैज़ स्लेप्ट, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इवन द डॉग हैज़ स्लेप्ट टू नाइट, यहाँ तक कि कुत्ता भी आज इस रात सो चुका है। सैड द फोक्स हैप्पीली, फोक्स ने खुशी के साथ कहा। हैप्पीली यहाँ एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब आपको पता है कि जो वर्ब और एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। वो एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो द फोक्स सैड द फोक्स हैप्पीली, लोमड़ी ने खुश होके कहा। एज ही एंटर्ड द फार्म, जैसे ही उसने फार्म में प्रवेश किया, एंटर किया, ही किल्ड मैनी हैंस, उसने बहुत सारी मुर्गियों को मार दिया। द टायर्ड डॉग डिड नॉट हियर अ थिंग, थके हुए कुत्ते को एक भी चीज़ नहीं सुनाई दी, एक भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द फार्मर एंटर्ड द फार्म टू कलेक्ट द एग्स, जब किसान ने फार्म में एंटर किया, प्रवेश किया, टू कलेक्ट द एग्स, अंडे कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, ही सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, मैनी हैंस मिसिंग, उसने बहुत सारी मुर्गियों को मिसिंग पाया, मिसिंग देखा। एंड सम
wounded, wounded होता है घाव और कुछ को घायल देखा। he take की सेकंड फॉर्म है took his whip out, whip out होता है कोड़ा, उसने अपना कोड़ा निकाला and went to the dog और कुत्ते के पास गया। you lazy dog, तुम आलसी कुत्ते। is this how keep watch, इस तरह निगरानी रखते हो। he shouted, वो चिल्लाया। the dog muttered, muttered होता है बड़बड़ाना, कुत्ता बड़बड़ाया। you should have been more careful and locked the door, तुम्हें ज़्यादा सचेत रहना चाहिए था और दरवाजे को लॉक करना चाहिए था। I was tired too, मैं भी तो थका हुआ था। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।